हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द साइलेंट वुमन रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एक इंग्लिश प्ले राइट और पोइट थे और आज हम डिस्कस करने वाले द साइलेंट वुमन। ये एक प्ले है जिसे एपिसेन नाम से भी जाना जाता है। एपिसेन का मतलब होता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सेक्सेस। इस प्ले को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1609 में। बाद में ये प्रिंटेड फॉर्म में भी आया। इसका सेटिंग जो है वो है लंदन और इसकी थीम्स जो है वो मनी, पावर, मैरिज और वीमेंस सर्कल्स। मतलब बेन जॉनसन के टाइम पे जेंडर डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे थे ओवर टाइम, वो हम इस प्ले के थ्रू देखने को मिलता है। इस प्ले को लिखा गया है 5 एक्ट्स में। अब मिलते हैं इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से। सबसे पहले मोरोज, ये एक वेल्दी ओल्ड मैन है और इससे शोरगुल से बहुत ज़्यादा नफरत है और ये लंदन के एक नैरो स्ट्रीट पर शिफ्ट हो जाता है ताकि वहाँ से ज़्यादा व्हीकल्स आ जाना कर सके और इसे शांति मिले। डॉफिन, ये मोरोसे का नेफ्यू है। एपिसीन, ये इस प्ले में का टिटुलर कैरेक्टर है जिससे मोरोसे शादी करता है। ट्रूवेट, ये डॉफिन का एक दोस्त है। क्लेरिमोंट, ये भी डॉफिन का दोस्त है। सर जॉन डॉ और लाफुल, ये 2 नाइट्स हैं जो कि काफ़ी बेवकूफ़ है लेकिन दिखाते अपने आप को इंटेलेक्चुअल है। कटबियर्ड, ये एक बार्बर है जो कि मोरोसे को काफ़ी अच्छे से जानता है और वही जो है इंट्रोड्यूस करवाता है मोरोसे और एपिसीन को। अब इस प्ले के जो 2 टाइटल है, द साइलेंट वुमन या एपिसिन, ये टाइटल इस प्ले के लिए कैसे सूटेबल है ये हम स्टोरी को जानने के बाद में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आखिरी तक बने रहिए। अब शुरू करते हैं इस प्ले की समरी। एक्ट फर्स्ट। प्ले की शुरुआत होती है क्लेरिमोंट के घर में, मतलब डॉफिन के दोस्त के घर में, जहाँ पर क्लेरिमोंट के घर में हमें ट्रूविट आता हुआ नजर आता है। ट्रूविट वहाँ पे आता है और वो बताता है कि वो क्लेरिमोंट और ट्रूविट के बीच में का कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलता है कि वो औरतों के बारे में बात करते हैं, उनका जो एक ग्रुप है उसके बारे में बात करते हैं। और वो ग्रुप जो है, जो मैं जैसे मैंने आपको बोला कि दे डिस्कस ऑन द इंटेलेक्चुअल मैटर्स एंड मोस्ट ऑफ द लेडीज जो है उस ग्रुप में कि वो अपने हस्बैंड से दूर रहती है और उस ग्रुप की एक हेड होती है जिसका नाम होता है लेडी हॉटी। तो वो औरतों के बारे में, उनका नेचर कैसा है वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं दोनों। इतने में वो टॉपिक चेंज करता है और ट्रूविट और क्लेरिमोंट का कन्वर्सेशन जो है वो अपना टॉपिक चेंज करते हैं और बात करते हैं उनके दोस्त डॉफिन के बारे में और उसका अंकल जो होता है मोरोसे, उसके बारे में। वो बोलते हैं कि मोरोसे को शोरगुल से इतनी ज़्यादा नफरत है कि वो लंदन के एक नैरो स्ट्रीट पर शिफ्ट हो गया है। इतने में वहाँ पर डॉफिन आता है और वो बताता है कि उसके अंकल जो है वो एक यंग और जो बहुत शांत है ऐसे लड़के से शादी करने वाले जिसका नाम है एपिसेन, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उसे ना मिले। अब ये ऐसा क्यों, वो मैं बताती हूँ कि जॉनसन के टाइम पर, उस टाइम पे इंग्लैंड में ऐसा रूल था कि अगर, जैसे कि अगर चाचा का या मामा ने शादी नहीं की है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो नेफ्यू नीस को मिल जाती थी। जनरली मेल हेयर को मिल जाती थी। तो इसके हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है वो डॉफिन को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मोरोसे का अपना कोई था नहीं, उसने शादी नहीं की थी। लेकिन सारी प्रॉपर्टी डॉफिन को ना मिली है, इसलिए इस एज में भी मोरोसे जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एपी सिंह जो है वो एक्चुअली रहती है कटबर्ड के घर के पास में, सर जॉन डॉ के घर में। अब ये सर एमोरस लाफूल जो है वो भी इतने में वहां पर आ जाता है और उन सभी आदमियों को जो है, मतलब ट्रूवीट, क्लेरिमन, डॉफिन, इन सबको वो अपने यहाँ पे पार्टी पर बुलाता है। और उस पार्टी का होस्ट जो होता है वो होता है कैप्टन ओटर, क्योंकि उसी के घर पे पार्टी होती है। अब शुरू होता है एक्ट सेकेंड। अब ट्रूविट जो है वो मोरोसे के घर पे आता है डिस्गाइज फॉर्म में, मतलब अपने आप को वो एक कोर्ट में का सर्वेंट बताता है, नौकर बताता है और उसके पास में आता है और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप शादी मत कीजिए, क्योंकि शादी करने से ये होता है वो होता है। मोरोसे जो वो उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इतने में इधर डॉफिन और क्लेरिमोंट जो है वो जाते हैं के घर एपीसिन से मिलने के लिए। वहां पर ट्रूविट भी आ जाता है और वो बताता है कि मोरोसे जो है उससे मैंने कन्विंस कर दिया कि वो शादी ना करे। डॉफिन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सुनकर, क्योंकि डॉफिन की इच्छा होती है कि उसके अंकल जो है वो एपिसेन से शादी करें, क्योंकि उसके पीछे एक्चुअली डॉफिन की एक साजिश होती है। तो डॉफिन जो है वो ट्रूविट को बताता है कि तुमने ये क्या किया, ये जो सारी शादी होने वाली थी मेरे अंकल की वो मैंने ही प्लान किया है करके। तो वो बोलता है कि एपिसेन को मैंने ही
जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल किया है सर जॉन डॉ के घर में, ताकि मेरा अंकल जो है वो ये समझे कि वो शांत है और उससे शादी कर ले। तो ये मेरी ट्रिक थी, लेकिन तुम्हारे वजह से जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। इतने में वहाँ पे कटबियर्ड आता है और वो बताता है कि ट्रूविट ने जो प्लान किया था उसके अंकल को समझाने का कि शादी ना करे, वो एक्चुअली पहले तो मोरू से मान गया था, लेकिन बाद में उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि ट्रूविट जो है उसे पक्का डॉफिन ने भेजा है उससे शादी ना करिए मनवाने के लिए। तो मोरू से जो है वो ट्रूविट को सस्पेक्ट करता है कि पक्का ये डॉफिन ने भेजा हुआ कोई बंदा है, और वो डिसाइड करता है कि वो एपिसन से शादी करेगा, अपना प्लान जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि डॉफिन का प्लान जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है। अब मोरोसे के घर क्या होता है कि कटबियर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है मोरोसे को एपिसिन के साथ में, और मोरोसे जो है वो उसे इंट्रोगेट करता है, सवाल पूछता है एपिसिन से, उस लड़की से, कि अगर तुम मेरी वाइफ बनोगी, अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो तुम किस तरीके की वाइफ बनोगी। तो वो जवाब देती है एपिसिन, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही मुश्किल से सुनाई दे ऐसी आवाज में वो जवाब देती है, कम शब्दों में। मोरोसे जैसे ही वो जवाब सुनता है वो खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो एपिसिन से जल्द से जल्द शादी करेगा। इधर डॉफिन जो है वो क्लेरिमेंट और ट्रूविट को अ, भेजता है लाफुल्स की पार्टी में, और उसे अपने अंकल की शादी का ओकेजन सेलिब्रेट करने का ओकेजन बनाता है। अब ये जो है दोनों पहुंच जाते हैं, दे गो टू विजिट कैप्टन टॉम ओटर, होस्ट ऑफ द पार्टी, एंड हिज वाइफ, कौन, ट्रूविट और क्लेरिमोंट, ये पहुंच जाते हैं कैप्टन ओटर के घर में, उसकी वाइफ भी वहां पर होती है। अब यहाँ पे शुरू होता है एक्ट थर्ड। एक्ट थर्ड में हमें दिखाई देता है कि टॉम ओटर का घर है, और उसकी वाइफ मिस्ट्रेस ओटर जो है वो नजर आती है टॉम ओटर को डांटते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बियर और बुल फाइटिंग में। तो डॉफिन जो है, डॉफिन, ट्रूविट और क्लेरीमोंट, ये तीनों वहाँ पे मौजूद होते हैं ओटर के घर में, और वो देखते हैं कि मिस्ट्रेस ओटर जो है वो एक्चुअल में हेड है उस घर की। अब मिसेस ओटर जो है अपने हस्बैंड को डांटती है, और उसके बाद में वहाँ पे जॉन डॉ भी आ जाता है, और क्लेरीमोंट जो है वो उसको कन्विंस करता है कि एपी जो वो तुमसे शादी करना चाहती है, जॉन डो को, जो कि एक नाइट है और वो इंटेलेक्चुअल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्लेरीमोंट जो है वो एक्चुअल में लाफुल के घर पे जो पार्टी है वहाँ पे की गेस्ट्स को मोरोसे के घर पर शिफ्ट करना चाहता है, ओके, ताकि एपिसिन का जो अफेक्शन जो है वो जॉन डॉ को मिले। मतलब वो जॉन डॉ से बोलता है कि तुम ऐसे करो कि लाफुल के जो भी गेस्ट है पार्टी के, उनको तुम मोरोसे के घर पे शिफ्ट कर दो, तो एपिसिन जो है वो खुश हो जाएगी और तुम पे फिदा हो जाएगी करके। क्लेरीमोंट क्या करता है कि लाफुल को जाके बताता है कि जॉन डॉ जो है वो तुम्हारी पार्टी खराब करना चाहता है, और इसलिए तुम क्या करो कि तुम लग्जरियस खाना जो है वो अरेंज करो, ताकि तुम्हारी पार्टी जो है वो सक्सेसफुल हो सके। अब इधर मीनवाइल मतलब क्लेरीमोंट क्या कर रहा है कि जॉन डॉ और लाफुल इन दोनों के बीच में गलतफहमी कर रहा है, और अल्टीमेटली वो पार्टी को शिफ्ट कर रहे हैं मोरोसे के घर में, क्योंकि मोरोसे को शोरगुल से सख्त नफरत है। अब मीनवाइल इसी बीच में कटबियर्ड क्या करता है कि एक पार्सन को ढूंढता है जो एपी और मोरोसे की शादी कर सके। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, एपी और मोरोसे की, और जैसे ही शादी होती है एपी जो कि बहुत ही शांत और साइलेंट वुमन नजर आती है शुरुआत में, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है बॉसी टाइप लेडी में, लाउड बॉसी और ओपिनिएटेड, जिसके अपने बहुत ज़्यादा विचार है, मत है, ऐसी लेडी में वो कन्वर्ट हो जाती है। मोर उसे देखकर डर जाता है, जैसे उसे समझ में आता है कि उसने शादी कर कर बहुत बड़ी गलती की है। इतने में वहाँ पर उसके घर पे गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्लेरीमोन ने ऐसा प्लान किया होता है। वो जॉन डॉ को बोलता है कि तुम लाफुल के गेस्ट जो है वो मोरोसे के घर पे शिफ्ट कर दो, ओके, उनको कन्विंस कर दो कि तुम मोरोसे के घर पे आओ। और वैसा ही होता है। सबसे पहले तो वहाँ पर वो औरतें आती है जिनका एक बड़ा ग्रुप है, और उनके साथ में लेडी हॉटी भी होती है और मिसेस ऑटर भी होती है। बाद में आता है लाफुल, जो कि ढेर सारा खाना लेकर आ जाता है डिलीशियस। उसके बाद में वहाँ आता है क्लेरीमोंट और डॉफिन, वो अपने साथ में एक बैंड लेकर आते हैं प्ले करने के लिए, ताकि मैरिज का सेलिब्रेशन हो सके। अब मोरोसे का घर जो है वो एक बड़ी पार्टी का, शानदार पार्टी का ठिकाना बन जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, और इस सारे शोर में मोरोसे अकेला होता है। इसके बाद में शुरू होता है एक्ट फोर्थ। अब पार्टी जो है वो चलती रहती है, और इसी बीच में हमको और दो सब प्लॉट जो वो नजर आते हैं इस प्ले में के। पहला तो ये है कि ट्रूविट और क्लेरीमोंट जो है और डॉफिन जो है वो औरतों के नेचर के बारे में
उनकी चेंजिंग सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें एक तरीके का क्रिटिसिज्म भी है जब वो कन्वर्सेशन करते हैं उसके बीच में। और हमें दिखाई देता है कि कैप्टन ओटर अपनी वाइफ के बिहेवियर के बारे में, मतलब मिसेस ओटर के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन कर रहा होता है। उसे लगता है कि मिसेस ओटर नहीं सुन पाएगी, लेकिन मिसेस ओटर जो उस कन्वर्सेशन को सुन लेती है और वो गुस्से में उसे वहीं पे मारना पीटना शुरू कर देती है। इधर मोरो से आता है उस पार्टी में और वो कंप्लेंट करता है कि कितना ज़्यादा शोरगुल है। इतने में ट्रूविट जो है वो आता है वहाँ पर और जॉन डॉ और लाफुल दोनों को लड़वाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों लड़ाई करो पार्टी में। लेकिन ये दोनों भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तलवारबाजी करने के, और लड़ने के बजाय वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। औरतें जो है वो एक्चुअली इस जॉन डॉ और लाफुल का मूर्खतापूर्ण व्यवहार देखकर बहुत ज़्यादा एंटरटेन होती है। और ट्रूविट जो है वो उनको बताता है कि ये जो नाइट्स है इनके बीच में का झगड़ा एक्चुअली डॉफिन ने ही करवाया था, मतलब उसी ने ये प्लान किया था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई की जाए। ये सुनकर औरतें बड़ी खुश होती है, उनको लगता है कि ऑलरेडी वो डॉफिन की पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, तो वो और भी ज़्यादा उसे अप्रिशिएट करने लगती है। इधर मोरू से जो है वो कोर्ट जाता है इस कोशिश में कि वो डिवोर्स ले सके, लेकिन वो वापस आता है ये कहते हो कि कोर्ट में के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ज़्यादा वो शोरगुल कर रहे हैं एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग हिज आर्ग्यूमेंट। तो ट्रूविट जो है वो सामने आता है और मोरोसे को, मतलब डॉफिन के उसके दोस्त के अंकल को हेल्प ऑफर करता है कि मैं आपके लिए एक लॉयर ढूंढता हूँ। बाद में शुरू होता है एक्ट फिफ्थ, जहाँ पर लाफुल और डॉ जो है, क्योंकि वो दोस्त है, फ्रेंडली टर्म्स पे है, तो वो क्लेरीमोंट को ये बताते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि दे आर वेरी सेक्सुअली एक्टिव। वो बताते हैं कि एपिसिन के साथ में वो सो चुके हैं, मतलब दे हैड फिजिकल रिलेशन विद एपिसिन। तो इधर लेडीज जो है वो डॉफिन को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस के बारे में सुना होता है एपिसिन और ट्रूविट से। इधर ओटर और कटबियर्ड क्या करते हैं कि वो भेस बदल कर आते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं मोरोसे के सामने एक प्रिस्ट और लॉयर की तरह, मतलब ओटर एज ए प्रिस्ट और कटबियर्ड एज ए लॉयर। मोरोसे को विजिट करते हैं और उसे कोशिश करते हैं ये भरोसा दिलाने की वो उसकी मदद करना चाहते हैं और उसका डिवोर्स जो है वो हो जाएगा करके, जैसा कि वो चाहता है। लेकिन वो ऐसे बात करते हैं लैटिन लैंग्वेज में कि मोरोसे जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मोरोसे जो है वो उन दोनों से ये बोलता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, आई एम अनेबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज एज हस्बैंड, तो मैं इस शादी से जो है वो मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो वो जो ग्रुप होता है लेडीज़ का इंटेलेक्चुअल ग्रुप, वो इस बातों को सुन लेता है, इस कन्वर्सेशन को, और वो मोरोसे को जो है वो कोशिश करते हैं डाइवर्ट करने की कि आप बेवजह क्यों एपिसिन को डिवोर्स दे रहे हो, कितनी अच्छी लड़की है, ऐसा वैसा है। इधर क्लेरिमोंट जो है वो डॉ और फूल को बुलाता है और सबके सामने उनको एडमिट करने लगा था कि उनके एपिसिन के साथ में फिजिकल रिलेशंस थे, जिसकी वजह से एपिसिन की इमेज जो काफ़ी टार्निश हो जाती है। इधर डॉफिन जो है वो मोरोसे के पास में जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको इस शादी से छुटकारा दिलवा सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी हो बाद में मुझे ही दोगे करके। तो मोरोसे, क्योंकि उसे इस शादी से छुटकारा चाहिए होता है, वो मान जाता है। जैसे वो पेपर साइन करता है जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि डॉफिन उसका हेयर होगा, तो डॉफिन जो है वो बताता है, रिवील करता है कि एपिसिन एक्चुअल में एक लड़का है। तो वो शादी एक्चुअल में कभी लेजिटिमेट थी नहीं, थी वैध थी नहीं। तो मोरोसे जो है वो वहां से चला जाता है गुस्से में, और ट्रूविट जो है वो कमेंट्स करता है कि ये जिस तरीके से डॉरा फूल ने एपिसिन के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन दी, इसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी औरत का जो कैरेक्टर जो वो कलंकित हो सकता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ट्रूविट जो है वो ऑडियंस को क्लैप करने के लिए कहता है एट द एंड ऑफ द प्ले, ताकि मोरोसे को और ज़्यादा इरिटेट किया जा सके, क्योंकि मोरोसे को शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरीके से ये प्ले जो ये खत्म होता है। अब डिस्कस करते हैं कि इस प्ले में का ये जो टाइटल है द साइलेंट वुमन और एपीसी में कैसे सूटेबल है। द साइलेंट वुमन इसलिए क्योंकि एपीसी जो है वो जब आखिरी में ये सब कुछ चल रहा होता है कि वो एक्चुअल में एक लड़का है, तो ही स्पीक्स नथिंग और शी स्पीक्स नथिंग, इसलिए द साइलेंट वुमन। लगती तो पहले साइलेंट वुमन ही है जब मोरोसे से फर्स्ट टाइम मिलता है, बट एक्चुअल में वो कुछ और ही होती है। और लास्ट मोमेंट पे भी जब उसका आइडेंटिटी रिवील करने की बात आती है, एट दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज साइलेंट, इसलिए द टाइटल द साइलेंट वुमन।
और एपिसिन इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस वर्ड का ओरिजिन जो वो लैटिन लैंग्वेज है जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड विद द बोथ सेक्सेस, क्योंकि एपिसिन जो है वो हमें पहले तो लगता है कि एक लड़की, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि वो एक लड़का है. So somehow the character is related with both the sexes. That's why the title Epicene is apt for the play. तो ये था इस प्ले की टाइटल का मीनिंग. सो आई होप यू अंडरस्टूड द समरी. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो.